छापेमारी के बीच 225 करोड़ रुपए की कैश बरामदगी। तमाम सवाल है, सीधा चलेंगे अपनी सहयोगी प्रियंका के पास। प्रियंका, आपके पास क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए, देश की सबसे बड़ी छापेमारी हम आपको बता रहे हैं और ये जो कैश लॉक है लगातार यहाँ पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक और बड़ा दावा किया है। ये कहा है कि अभी 15 दरवाजे खुलने बाकी हैं, यानी अभी और कैश लॉक मिलेगा, अभी और गिनती की जाएगी। 225 करोड़ तो अभी कुछ नहीं है, अभी और ये जो डिजिट है, ये जो आंकड़ा है, अभी बढ़ेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा निशिकांत दुबे ने, आपको सुनवाते हैं। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं, 5 ही कमरे खोले गए हैं और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। 15 कमरे खुलने बाकी है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने इतना ज्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। ये पैसा 300 से 400 करोड़ रुपया कैश होगा। तो निशिकांत दुबे को आपने सुना, लेकिन कांग्रेस सांसद का कैश लॉक आखिर कैसा है, इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे। दरअसल 225 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश अब तक बरामद किया जा चुका है कांग्रेस सांसद के कैश लॉक से। 9 ऐसी अलमारियां थी जिनमें यह कैश रखा गया था। गिनते गिनते मशीनें ठप हो गई। अंदाजा लगाइए, 225 से ज्यादा करोड़ का कैश। नई मशीनें लाकर कैश की काउंटिंग एक बार फिर से शुरू की गई। 157 बैग ऐसे थे जिनमें पैसा पटा पड़ा हुआ था। बैग कम पड़े, बोरों के अंदर नोट भरे हुए मिले हैं। आप अंदाजा लगाइए, नोट ले जाने के लिए ट्रक बुलाना पड़ा। ट्रक में लाद कर बैंक ले जाए गए हैं ये सभी नोट जो बरामद किए गए हैं। 200 और 500 रुपए के नोटों के ये सारे बंडल थे, यानी कि पूरी तैयारी थी। लेकिन आप इस कैश लॉक को लेकर अंदाजा लगाइए। बड़ी खबर उस बीच एक और आपको बताएंगे। रांची से बड़ी खबर है, धीरज साहू के घर से टीम निकली है। घर से 3 बैग लेकर आईटी की टीम गई है। सांसद के घर से गहने मिलने की आशंका है। ओडिशा नंबर की गाड़ी से दरअसल ये अधिकारी गए हैं, यानी कि कैश लॉक जो हम आपको बता रहे थे, उस कैश लॉक के अंदर अभी भी कई राज दबे हैं, छिपे हैं। जैसा कि निशिकांत दुबे, प्रियंका कह भी रहे थे, बहुत दरवाजे हैं जो खुलना बाकी हैं। बिल्कुल, और सीधा इसी खबर पर हमारे साथ अखिलेश जुड़ गए हैं। अखिलेश राय धीरज साहू के आवाज से, और अनूप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अनूप, आपके पास ही आएंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, 225 करोड़ रुपए अब तक ही वो कैश है जिसकी गिनती हो चुकी है। लेकिन बीजेपी सांसद का ये मानना है कि 15 दरवाजे अभी और खुलेंगे, अभी और कैश लॉक का पता चलेगा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, 15 दरवाजे खुलेंगे नहीं, ये तो इनकम टैक्स बताएगा। लेकिन हाँ, निशिकांत दुबे जब भी कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ जरूर होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एक बड़ी और अपडेट खबर आपको दे दूं। बुलांगीर में जहां छापेमारी चल रही है, वहां कहा यह जा रहा है कि इनकम टैक्स की तरफ से रिक्वेजिशन दिया गया है सेंट्रल को कि हमें और कर्मचारी चाहिए इनकम टैक्स के, और सीआईएसएफ के जो सुरक्षा कर्मी है वो चाहिए। मतलब ये कि जो वहां काम करते हैं, जो बहुत डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड है, शराब की जो कंपनी वहां काम करते हैं जो कर्मचारी, उनके घरों पर दबिश दी जाएगी। ज्यादातर कर्मचारी झारखंड के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के, उड़ीसा के रहने वाले हैं, तो उनके घरों पर भी दबिश देने की तैयारी। आज सेकंड सैटरडे है, आज बैंक बंद है, लेकिन इसके बावजूद जो मेन ब्रांच है बुलांगीर का स्टेट बैंक, वहां 30 से ज्यादा कर्मचारी आज भी नोटों की गिनती करने वाले हैं। जो आप जो दो बता रहे हैं 215 करोड़, मेरे सोर्स कह रहे हैं कि 250 से ज्यादा करोड़ ये पैसे हैं, और अभी और छानबीन होगी। मतलब ये साफ है कि इतनी जल्दी पीछा नहीं छूटेगा। और धीरज साहू के रांची, लोहरदगा, झारखंड में 2 जगह, रांची और लोहरदगा उनका अपना घर है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इन तमाम जगहों पर छापेमारी चली है। जो तस्वीरें आप रांची से दिखा रहे हैं, उस बैग में क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन ओडिशा की गाड़ी से ये बैग जो है 3 बैग भरकर निकले, कहा जा रहा है। हो सकता है उसमें जेवरात हो, कागज हो। लेकिन बुलांगीर में अब भी छापेमारी की तैयारी चल रही है। यहां पर और लोगों को बुलाया गया और कहा यह जा रहा है कि इनकम टैक्स के और कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, जो सुरक्षा कर्मी उनकी जरूरत पड़ेगी, और सेंट्रल को इसके लिए खत भी लिखा गया है। यानी आने वाले वक्त में थोड़ी परेशानी धीरज साहू की और बढ़ने वाली है। बड़े नेता है कांग्रेस के, 3 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। कितना पैसा है जिस बात का आप अपडेट दे रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। अखिलेश,
मशीनें ठप पड़ जाती हैं, नई मशीनें आती हैं, पैसा लगातार गिना जाता है और अभी तक गिना जा रहा है। एक बार इस सांसद का बैकग्राउंड बताइएगा और आईटी को कैसे जानकारी मिली जिसके बाद ये छापेमारी जो नॉनस्टॉप चल रही है। अखिलेश, देखिए वैभव, मैं आपको बता दूं कि एक सांसद के तौर पर जब इन्होंने नामांकन भरा 2018 में 2.5 करोड़ के कर्जदार भी थे, 34 करोड़ की इनकी मामूली सी प्रॉपर्टी भी इन्होंने दिखाई थी। लेकिन आज जो पैसा उगल रहा है इनका प्राइवेट अपना आवास जो है वहां से ट्रकों में पैसा जा रहा है, तो हम उनके सरकारी आवास पे खड़े हैं और यहाँ सन्नाटा है। एक आम सांसद की जो चहल पहल होती है, जो आम सांसद है उसके बंगले पे, उनका बंगला देखिए सन्नाटा है। बड़ी देर तक घंटी बजाने के बाद इनका एक रसोइया निकलता है और बताता है कि साहब कल आए थे पार्लियामेंट के बाद और उसके बाद कहां गए मुझे नहीं पता, और यहां इस बंगले में कोई नहीं है। उनके पीएस का नाम पूछते हैं, नहीं पता उसको। उनका ऑफिस जो यहां पे बना है वो नहीं पता उसको, वो बंद है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहां सन्नाटा है। ये भी पता किया कि क्या आईटी के कोई अधिकारी यहां आए थे, तो उसका कहना है कि कोई नहीं आया था। सिर्फ साहब कल दोपहर के बाद आए थे जब पार्लियामेंट चल रही थी, उसके बाद वो यहां से चले गए। जहां तक उनके बैकग्राउंड का सवाल है, आप जानते हैं कि एक बड़े शराब के कारोबारी हैं, कई स्टेट में इनका शराब का धंधा है, लेकिन धंधे तो बहुत से और स्टेट में भी दूसरे कारोबारी हैं। असल सवाल जो आईटी का छापा पड़ा है यह है कि इन्होंने इनकम टैक्स की बड़े पैमाने पर चोरी की है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 बार से जिस पार्टी के ये सांसद हैं उस पार्टी ने अभी तक चुप्पी साधी रखी हुई है। हालांकि उस पार्टी वो इतनी मुखर पार्टी है कि अगर कोई दूसरा पकड़ा जाता है, वो 10 रुपए का भी गबन होता है, तो वो पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ जाती है और तमाम ट्वीट और सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाती है। लेकिन धीरज साहू का नाम शायद उस पार्टी के ट्विटर हैंडल पे भी अभी तक नहीं आया सफाई के तौर पे। तो कह सकते हैं कि पार्टी शांत है और सरकारी आवाज। अखिलेश, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और अखिलेश और अनूप ने लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस के ये सांसद धीरज साहू, जिसके आवास पर लगातार कई जानकारी मिलती है, वहां पर आईटी की टीम पहुंचती है, छापेमारी की जाती है। 3 राज्यों तक ये छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। 225 करोड़ रुपए अब तक बरामद हो चुके हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि अभी तो और दरवाजे खुलने हैं, अभी और कैश लॉक के बारे में पता चलेगा। इस पूरी खबर पर आपको समझाते हैं कि क्या कुछ मौजूदा स्थिति बनी हुई है इस रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस का कैश लो, सांसद धीरज साहू एक्सपोज।